पर स्त्री को प्रकृति चाहती है कि यही बातें घेरे रहे, तो उसकी जो पूरी व्यवस्था बना दी है, वो व्यवस्था मुक्ति की दिशा को बढ़ना ही नहीं चाहती, या ऐसा कह लो कि उसमें मुक्ति के प्रति कम आकांक्षा होती है बनिस्बत पुरुष के, खास तौर पर अगर ज्ञान का अभाव हो। और यह स्थिति और भी बुरी हो जाती है जब स्त्री को समाज भी संस्कारित कर देता है कि तुम्हारा तो गहना लज्जा और ममता ही है। हार है तुम्हारा ममता और कंगन है लज्जा। अब एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो वो वैसे ही प्रकृति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने हार्मोन के द्वारा भावना प्रधान है, ममता प्रधान है, देह प्रधान है। दूसरे समाज ने भी उसको यही पट्टी पढ़ा दी कि तुम तो शील, मर्यादा, लज्जा और ममता, इन्हीं का ख्याल रखना। अब कहानी ही खत्म। और फिर दंडात करती भी यही रह जाती, कभी अपने शरीर का ख्याल रख रही है, कभी पति के शरीर का ख्याल रख रही है, पूरे परिवार के शरीर का ख्याल रख रही है, और नए नए शरीरों को जन्म देती जा रही है और उनका वो पोषण करती जा रही है। शरीर 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 शरीर। और जो भी जीव शरीर के तल पर ही जिएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो तो फिर बंधन में ही रहेगा ना। तो स्त्रियां इसलिए बंधन में रही आई हैं, और बंधन में रहे आने के उन्होंने सारे तरीके आत्मसात कर लिए हैं। अब बहुत जरूरत नहीं है कि कोई उनको बंधन में डाले, अब वो बंधनों का चुनाव खुद कर लेती हैं। ये चीज उनके भीतर घुस गई है। सौंदर्य शब्द पर मैंने बड़ा मनन किया, बड़ा ध्यान किया। मैंने समझना चाहा कि ये सुंदरता चीज क्या होती है, क्योंकि स्त्रियों को लेकर के इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है कि सुंदर है कि नहीं है, कि फलानी बहुत सुंदर थी इत्यादि। मैंने कहा सुंदरता चीज क्या होती है, और मुझे तो नहीं समझ में आया सुंदरता चीज क्या होती है। आप एक खास प्रकार के चेहरे को देखने के लिए जैविक रूप से और सामाजिक रूप से संस्कारित कर दिए जाते हो, यही सुंदरता है। नहीं तो आध्यात्मिक तल पर तो सुंदरता की परिभाषा यही है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर और शिव सुंदर। उसमें यह कहां से आ गया कि स्त्री सुंदर की पुरुष सुंदर? पर वो पट्टी कुछ तो हमको हमारे शरीर पढ़ा देता है कि कोई थोड़ा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो तो वो अच्छा लगेगा, वो हमें शरीर ने पढ़ाया है। और कुछ समाज ने पढ़ा दिया है कि कोई गोरा हो, किसी की आंखों का रंग ऐसा हो, किसी ने बाल इस तरीके से इस स्टाइल में बना रखे हो तो वो सुंदर है। स्त्रियों के लिए देह संबंधित बहुत चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो देह संबंधित सुंदरता भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और फिर देह संबंधित बंधन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि लगभग पूरे ही विश्व में स्त्रियां बाल लंबे रखती हैं, और कोई वाजिब वजह नजर नहीं आई। क्योंकि बाल अगर आपके लंबे हैं तो एक तो आप शारीरिक दृष्टि से वैसे ही कमजोर हो, दूसरे लंबे बाल करके अब आपने ये बिल्कुल पक्का कर दिया है कि कभी किसी से लड़ोगे तो वो आपको बाल ही पकड़ पकड़ के मारेगा।